तो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए फर्स्ट टाइम कोई कैमरा परचेज करना किसी ड्रीम को पाने जैसा है। और क्या हो जब वो ड्रीम किसी एक्शन कैमरा में बदल जाए। ये है Insta360 Ace Pro 2। ऐसा अल्टीमेट एक्शन कैमरा जो आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। और कहते हैं ना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो तो हर चीज अच्छी लगती है। और इसके साथ में कुछ ऐसा ही सीन है। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक सुपर कन्वीनियंट कैमरा है जिसको आप बियॉन्ड द लिमिट यूज करके अपने लिए बहुत ही तगड़े कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे इतने एक्शन कैमरास के अंदर मैंने इस कैमरा को ही परचेज क्यों किया। चलो इसके कुछ खास फीचर और इसका एक डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। शुरुआत बॉक्स कंटेंट से, जहाँ पर आपको एक प्रीमियम सी पैकेजिंग देखने को मिलती है। बॉक्स कंटेंट में मेन कैमरा है, कुछ पेपर वर्क से, टाइप सी टू टाइप सी केबल है, मैग्नेटिक माउंट और एक माइक कैप आपको दिया है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बैटरी भी आपको देखने को मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। ये एक रग्ड प्रीमियम बिल्ड के साथ आने वाला एक एक्शन कैमरा है। होल्ड करने के साथ ही आपको इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से ये सुपर कन्वीनियंट है। किसी भी एंगल पर जाकर आप शॉट्स निकाल सकते हो। कैमरा के फ्रंट में आपको 1x1.13 इंच का एक 8K सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली लाइका का सेंसर है। क्वालिटी इज डैम गुड। आगे इसके काफी सारे सैंपल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा 2.5 इंच का एक हाई रिजोल्यूशन 180 डिग्री मूवेबल टच स्क्रीन, जो इस कैमरा को इजी टू यूज बनाती है और रिकॉर्डिंग के टाइम पर फ्रेम से बाहर होने का भी टेंशन नहीं है। और अगर आप लो एंगल पर शूट करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और क्रिस्टल क्लियर माइक क्वालिटी के लिए इसके साथ में आपको विंड गार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बाकी लेफ्ट साइड में इसका पावर बटन दिया है और टॉप में इसका कैप्चर बटन। और बॉटम साइड में इसका मैग्नेटिक क्लैंप आप लगा सकते हो, जो कि काफी ज्यादा स्टडी है। एक एक्शन कैमरा जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो वो अच्छा है, साथ ही साथ उसका यूआई जितना ज्यादा सिंपल है उतना ही अच्छा है। पर्सनली इसका जो यूआई है ना भाई, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। जस्ट स्वाइप अप किया, रेजोल्यूशन को आप चेंज कर लो, फ्रेम रेट को चेंज कर लो, एक्सपेक्ट रेशो के साथ साथ आप स्टेबलाइजेशन को भी चेंज कर सकते हो। फोटोज और वीडियोस के प्रीव्यू देखने हैं तो लेफ्ट में, और प्रीसेट्स के लिए आपको राइट में स्वाइप करना है। खैर ये तो हो गई इसकी ऑन पेपर बातचीत। अब इसका एक रियल लाइफ टेस्ट करके देखते हैं। क्वालिटी कैसी है, डायनेमिक रेंज कैसा है, स्टेबलाइजेशन कैसा है और हाँ फोटोज कैसे आते हैं। शुरुआत करते हैं इसके फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। तो टोटल इस कैमरा के अंदर आपको 5 FOV देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मोड है इसका एक्शन मोड, जो कि सबसे वाइडेस्ट मोड है। इसका FOV बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बाकी एक्शन कैमरास के मुकाबले बहुत ही कम है। तो ये मोड बेसिकली एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए एकदम बेस्ट है, जहाँ पर बैकग्राउंड को आप ज्यादा अच्छे से दिखाना चाहते हो और आपको जो FOV है वो काफी ज्यादा चाहिए। बाकी क्वालिटी आपके सामने है। डायनेमिक रेंज और एक्सपोजर को ये कितना अच्छे से कंट्रोल कर रहा है उसका आइडिया आपको फुटेज देखकर लग जाएगा। अब ये है इसका सेकेंड FOV, जिसका नाम है मेगा व्यू। इसके अंदर वाइड व्यू के साथ में आपको डिस्टॉर्शन बहुत कम देखने को मिलता है और वीडियोस आपको बिल्कुल नेचुरल से देखने को मिलती है। इसके बाद में तीसरा मोड है जिसका नाम है अल्ट्रा वाइड, जिसको आप एक वाइडर व्यू के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप माउंटेन वगैरह का व्यू लेते हो या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स या फिर हाइकिंग वगैरह करते हो तो ये मोड उसके लिए एकदम बेस्ट है। क्वालिटी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आपको एकदम शानदार देखने को मिलती है। अब लगे हाथ इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो भी आपको चेक करके बता देता हूँ। देखो, इस कैमरा में आपको 3 टाइप के स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेंगे। मैंने इसको स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन के ऊपर यूज करके देखा है। मैं काफी तेज दौड़ रहा था, कैमरा बहुत ज्यादा जर्क भी कर रहा था, लेकिन आप खुद देखो जो फुटेज है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबलाइजेशन तो इसके साथ में एकदम नेक्स्ट लेवल का है। अब आता है इसके फोर्थ मोड के ऊपर, जो है इसका ड्यूरैप मोड। इसके अंदर क्या होता है कि वाइडर व्यू के साथ में आपको जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो उसके लिए ये मोड एकदम बेस्ट है। अब सबसे लास्ट में जो मोड है इसका नाम है लीनियर मोड, जहाँ पर नॉर्मल वाइड एंगल पर वीडियो शूट होता है और डिस्टॉर्शन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ना के बराबर आपको डिस्टॉर्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो FOV होता है वो एकदम फ्लैट होता है। किसी भी तरह का अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मोड बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो ये तो हो गए इसके मोड जिनको आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जनरली एक्शन कैमरास के अंदर परफॉर्मेंस के लिए सिंगल चिप का यूज होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कैमरा है जिसके अंदर ड्यूअल AI चिप का यूज हुआ है, ताकि इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको काफी ज्यादा एनहेंस किया जा सके। लाइक नॉइस रिडक्शन आपको कम देखने को मिले, ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है, लो लाइट परफॉर्मेंस भी कमाल की मिले, साथ ही साथ जो बेटर इमेज प्रोसेसिंग है वो भी देखने को मिले। अगर बात करें इसके रेजोल्यूशन की तो टोटल इस कैमरा में यहाँ पर आपको 4 रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर 8K 30 FPS के ऊपर वीडियो शूट कर सकते हो। पर ध्यान रखना वहाँ पर जो फाइल स्टोरेज होता है ना वो काफी ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे के अंदर आपको INPC की जरूरत पड़ेगी अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो। बाकी 4K में आपको 120 FPS तक वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक्टिव HDR इनेबल करके वीडियो बनाना चाहते हो तो फिर आपको 4K 60 FPS तक ही शूट करना पड़ेगा। और अगर आप अपने वीडियोस के अंदर स्लो मो यूज करना पसंद करते हो तो भाई इस कैमरा के अंदर आपको बहुत ही तगड़ी वो चीज देखने को
मिलती है, क्योंकि इस कैमरा में आपको 4K 120 FPS के ऊपर स्लोमो बनाने का ऑप्शन मिलेगा और जो क्वालिटी आपको मिलती है भाई एकदम ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। ना वो फीचर जहाँ पर ज़्यादातर एक्शन कैमरास उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जी हाँ माइक क्वालिटी, लेकिन ये कैमरा वहाँ पर एकदम बेस्ट परफॉर्म करता है। ये अभी तक का एकमात्र ऐसा एक्शन कैमरा है जहाँ पर आपको अलग से इंटीग्रेटेड विंड गार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर हवा वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है तो ऐसे के अंदर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। देखो ऑडियो क्वालिटी का आइडिया आपको इस फुटेज से लग जाएगा। अभी गाड़ी लगभग 70 के आसपास स्पीड में चल रही है और मेरी माइक क्वालिटी आप देख सकते हो कैसी आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी कुछ रही है, कोई एक्सटर्नल माइक मैंने यूज़ नहीं किया, मैं इसके माइक के थ्रू ही जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब इस कैमरा का एक और खास फीचर आपको बताता हूँ कि ये जो कैमरा है ना, ये एक वाटर प्रूफ कैमरा है। अगर आप इस एक्शन कैमरा को किसी वाटर एक्टिविटी या फिर कोई अंडर वाटर शॉट के लिए यूज करने वाले हो तो आपको बस इतना करना है कि यहाँ पर जो विंड गार्ड है उसको रिमूव करके यहाँ पर जो माइक कैप है उसको लगा देना है। तो उसके बाद में ये पानी में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि ये कैमरा 39 फीट मतलब 12 मीटर तक वाटर प्रूफ है और मैंने इसको पानी में अच्छे से डुबा कर टेस्ट किया, उसके बाद भी ये कैमरा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। वैसे वीडियोस के साथ साथ आप इस कैमरा के साथ में हाई रिजोल्यूशन फोटोज भी निकाल सकते हो। 12.5 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल पर फोटो लेने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जहां से आप हाई क्वालिटी की फोटोज इसके साथ में निकाल सकते हो। डायनेमिक रेंज और लाइट कंट्रोल इसका बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। फोटोज के अंदर जो शार्पनेस है वो बहुत ही कमाल की है, साथ ही कलर्स बहुत ही बढ़िया निकल कर आते हैं। इवन यहाँ पर जो ड्यूअल AI चिप यूज की गई है ना, उसकी वजह से आपको लो लाइट के अंदर भी बहुत ही शानदार डिटेल्स इसके साथ में देखने को मिलेगी। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको इसको थोड़ा दूर से यूज करना है तो ऐसे के अंदर एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है कि आप इसको अपने ब्लूटूथ ईयरफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। और इस कैमरा के साथ में जाने का एक रीजन ये भी है कि इसके साथ में जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर कैमरा में आपको एक प्योर वीडियो मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप लो लाइट के अंदर भी काफी ब्राइट और काफी क्लियर डिटेल के साथ में वीडियोस बना सकते हो। और यहाँ पर आपको इसके AI चिपसेट का असली मैजिक देखने को मिलेगा। आपके लिए लो लाइट के अंदर ये कैमरा किसी गेम चेंजर का काम करेगा। नाउ इस कैमरा के कुछ स्मार्ट फीचर्स भी आपको बता देता हूँ। लाइक ये कैमरा कुछ स्मार्ट जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे आप अपना पाम दिखाकर यहाँ पर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा पीस साइन दिखाने पर ये आपकी फोटो क्लिक कर देगा। और इस कैमरा में कुछ वॉइस प्रीसेट भी आपको मिलते हैं, तो सिर्फ बोलकर ही आप अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग को शुरू कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। फोटोज को क्लिक कर सकते हो और तो कैमरा को भी शट डाउन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको काफी सारे मोड्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज करते हो तो आपको कुछ प्रीसेट्स भी दिए, जैसे ब्लॉग, बाइकिंग, डाइविंग, सर्फिंग। और तो और अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो कि कलर ग्रेडिंग करना पसंद करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अलग से iLog में शूट करने का ऑप्शन मिलता है, ताकि पोस्ट प्रोसेसिंग में आप अपने अकॉर्डिंग कलर ग्रेडिंग कर पाओ। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ कलर प्रीसेट्स भी दिए जिनको आप अपनी वीडियो फुटेज के हिसाब से यूज कर सकते हो कि आपको वीडियोस के अंदर विविड कलर चाहिए, फ्लैट कलर चाहिए या फिर नेचुरल कलर्स। और जैसा कि मैंने बोला कि ये एक AI कैमरा है, तो AI फीचर्स के अंदर आपको कैसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको अलग से Insta360 ऐप का सपोर्ट भी दिया है, जहाँ से आप अपने फोटोज वीडियोस के प्रीव्यू देख सकते हो। साथ ही साथ काफी सारे AI थीम्स और AI फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनको यूज करके आप एकदम नेक्स्ट लेवल की वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पर कर पाओगे। अब सबसे लास्ट में बात आती है इसके बैटरी बैकअप की। तो इसका बैटरी बैकअप कैसा है, तो देखो पिछले 3 वीक से मैं इसको काफी अच्छे से यूज कर रहा हूँ। 1800 mAh की बैटरी आपको इसके साथ में देखने को मिलती है, जहाँ से आपको अराउंड 2 से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। वैसे इस कैमरा के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा लोनर बैटरी भी देखने को मिल जाती है। और इस एक्शन कैमरा को आप सिर्फ 18 मिनट के अंदर 80% तक चार्ज कर सकते हो, तो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो ना आपको इसके बैटरी बैकअप का टेंशन है और ना इसके चार्जिंग का। इवन इस कैमरा के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन या फिर अपने अदर एक्सेसरीज को भी चार्ज कर सकते हो। बाकी जो बैटरी बैकअप होता है ना, वो यूजर टू यूजर वेरी करता है कि आप 1080p पर शूट करते हो या फिर 4K के ऊपर जाकर। तो सब कुछ तो आपको इस एक्शन कैमरा के अंदर देखने को मिल रहा है। और प्राइस पॉइंट भी इसका कुछ ज्यादा नहीं है, 40 से 45 हजार के आसपास ये आपको देखने को मिल जाता है। और इस प्राइस बजट में मैं बोलूंगा ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन कैमरा में से है, जहां पर क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। और जैसा कि मैंने बोला कि जहां क्वालिटी मैटर करती है वहां पर प्राइस मैटर नहीं करती। तो Insta360 Ace Pro 2 को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस कैमरा से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।